अच्छा चल रहा है। तुम बताओ अपना नर्स के साथ देख के जो क्या है देखे। आज करेंगे सितंबर सितंबर टर्म का, सितंबर 2023 आफ्टरनून वाला पाइथन का पीवाईक्यू। सेशन 2 है पीवाईक्यू का। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिखेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रो टू पाइथन। 15 क्वेश्चन हैं, 15 बनाने हैं, 50 मार्क्स के हैं। रुको गेट बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा होता है क्या फोरनून वाला और आफ्टरनून वाले पेपर में डिफिकल्टीज बढ़ती हैं शायद। आफ्टरनून में थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा है। हम वही तो डाटा तुमको दिखाए ना, अभी तुम देखे नहीं क्या? हाँ हाँ वो तो देखे थे। हाँ, उसमें मॉडरेट क्वेश्चन दो चार ज़्यादा थे, बस वही है, और कुछ नहीं है। सही है, हमारा सुबह ही वाला पड़ा। कौन सा पेपर है ये वाला? क्या? कौन सा पेपर है, मतलब कौन सा टर्म वाला? ये सितंबर में जो हुआ था, 3 सितंबर को, आफ्टरनून का। अच्छा अच्छा। फिर से भेज देते हैं ये लिंक। हाँ भेज दिया मैंने। भेज दिया ना, अच्छा बहुत भेज बढ़िया। दिया। ठीक। चैट में देखा होगा। नहीं। हाँ ठीक है देख लेता हूँ। ये था ये देख लो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज। पहला ही क्वेश्चन रिपीट है कल वाले का ही। कहाँ गया ये? ये वैसे ही है ये थोड़ा क्वेश्चन तो लगेगा। शायद हम लोग कर चुके थे, इसलिए इसको डायरेक्ट करते हैं। इसमें एक फंक्शन बनाया है जो कि एक एल लेता है लिस्ट अपने अंदर, और सबसे फर्स्ट कॉल है, अगर लिस्ट खाली है तो जीरो रिटर्न करना है। और अगर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट एल ऑफ जीरो मीन्स लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो इवन है, डिवाइडेड बाई जीरो इक्वल टू जीरो, अगर वो इवन है तो वन प्लस, और फंक्शन को दो। फिर से कॉल करना है, लेकिन इस बार फर्स्ट एलिमेंट से कॉल करना है। जैसे देखो ये लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट एल ऑफ जीरो, ये वन, एल ऑफ जीरो इवन है या नहीं। इवन नहीं है तो डायरेक्ट हमको रिटर्न कर देना है एल ऑफ यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर एल ऑफ जीरो अगर वो इवन है तो वन प्लस रिटर्न करना है। तो मतलब ये बेसिकली ये करेगा, जो कितने सारे इवन नंबर हैं उस लिस्ट में उसका हमको काउंट चाहिए, वही ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, जो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इन द लिस्ट एल। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो। हाँ, बेस्ड ऑन द based on the above code, what is the output of the function call function a list है वो 1, 2, 3, 4, 5 सेम है। तो बताओ इसमें कितने, इसका आउटपुट कितना आएगा? टू। 2 आएगा ना, सब लोगों को क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड, ये इसमें केवल दो ही हैं जो इवन है, 2 और 4, इसलिए। और यहाँ वही काउंट कर रहा है, एल ऑफ जीरो अगर 2 है, एल ऑफ जीरो 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है, तो काउंट को इंक्रीज करना है। सिंपल क्वेश्चन, रिकर्सन का था, 2 मार्क्स का, इजी। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सब लोग सॉल्व करो और इसका आंसर बताना 2 मिनट में। हाँ सर हाँ। आ गया। हेलो सुधांशु, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी 2 मिनट में। आ गया। हाँ ठीक है, 1 मिनट और। हाँ हाँ हाँ। चलो।
हो गया सब लोगों से सॉल्व? हाँ हो गया, करवाओ। अच्छा, एक कोई रैंडम नाम उठाते हैं, उन्हीं से करवाते हैं। राम पांडे भाई आपसे बना। हेलो। हेलो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसको समझा देते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सेम फंक्शन कॉल किया है और फिर से वो सेम फंक्शन को रिटर्न भी कर रहा है, तो रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें क्या कर रहा है कि अगर वो कोई नंबर 10 से छोटा है, 0 से 9 तक है या फिर उससे भी छोटा है, तो रिटर्न सेम नंबर को रिटर्न कर देना है। जैसे अगर कोई इनपुट 1 2 3 4 है तो डायरेक्ट 4 रिटर्न कर दो, 5 है तो 5 रिटर्न कर दो। अगर वो 10 या 10 से बड़ा है, मतलब अगर 2 डिजिट से या 2 डिजिट से ऊपर है, तो यहाँ देखो, पहले इसको नहीं, कैलकुलेट वाले को नहीं, यहाँ से देखो n परसेंटेज 10, मतलब क्या, उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, लेट सपोज यहाँ पे हम नंबर लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 2 3, तो n परसेंटेज 10 क्या होगा पता है, सबसे लास्ट एलिमेंट होगा ना, ठीक। ठीक है। सबसे लास्ट लास्ट नंबर होगा n परसेंटेज 10, ये देखो 3 है ना, सबसे लास्ट एलिमेंट। तो बस वही कर रहा है यहाँ पे, सबसे लास्ट एलिमेंट लेना है और उसको ऐड करना है फिर से उसके सेकंड लास्ट एलिमेंट से, उसके फिर थर्ड लास्ट एलिमेंट से, मतलब सारा ये क्या कर रहा है, सारा डिजिट्स को ऐड कर रहा है, वही यही कर रहा है। सम ऑफ डिजिट्स का फंक्शन। हाँ, सम ऑफ डिजिट्स का ये फंक्शन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, n परसेंटेज 10 लास्ट डिजिट है वो निकालो और उसको ऐड कर दो, फिर उसको 10 से डिवाइड कर दो, डबल स्लैश। डबल स्लैश का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो रिटर्न करेगा। डायरेक्ट, अगर हाँ डायरेक्ट मतलब डिवीजन कर देना है कि वो उसमें कोई भी पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ये देखो यहाँ 12 है। बेसिकली तुम अगर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 12.3 आएगा, बट हमें लास्ट को मतलब उस डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट चाहिए, इसलिए हम इंट कर रहे हैं, इसलिए हाँ, 12 आएगा। इसलिए हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट डिवीजन। तो इस फंक्शन का तो एक और एक फंक्शन यहाँ पे दिया है रिजल्ट नाम से, और ये दिया है, तो बता सकते हो इसका रिजल्ट का वैल्यू अब क्या होगा? राम पांडे आप समझ गए भैया? हाँ, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, पूछ लो। सीधे कर दो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। क्या? अच्छा, वो मैं पूछ रही थी ना, वो सर रिकर्शन के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेसिकली, तो कोई टिप्स है जो ये सब सीधे हो क्वेश्चन रहे रिकर्शन? रिकर्शन के आशीष रिकर्शन उसको बेटर आता है इससे। इस रिकर्सन में देखो क्या है, सबसे पहले मतलब वही फंक्शन को बार बार करते रहते। देखो रिकर्सन में सबसे ये बेस केस है, मान लो कोई एक नंबर लिए 1 2 3, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, 10 से स्लाइस कर रहे हैं बार बार। कब तक हम करेंगे, जब तक कि जब तक वो वन सिंगल नहीं डिजिट आता। नंबर ना बन जाए। सिंगल डिजिट, मान लो हम n का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देते हैं, सिर्फ 1 ही रख देते हैं, तब देखो क्या आएगा, 0 आ रहा है ना। तो हाँ, हाँ, तो मान लो जब हम किसी भी डिजिट सम करेंगे तो उसमें 0 ऐड करते चलेंगे, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजिट सम पे, है ना। नहीं नहीं नहीं। इसलिए हमको एक कोई बेस केस बनाना हो, जो मतलब सबसे सिंपल कोड, मतलब जैसे होता है ना सबसे सिंपल टेबल, 2 का टेबल, तो वही सबसे बेस केस क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो सबसे बेस केस ये है कि जब तक n 10 या 10 से छोटा हो, मतलब हाँ 10 से छोटा हो, तभी तक ये वाला काम करना है, n डबल स्लैश 10। अगर वो डायरेक्ट 10 से छोटा हो गया तो वो नंबर ही ऐड कर देंगे डायरेक्ट, समझ लो, वही ना हो जाएगा। जैसे हाँ मान लो हाँ, हमारा कोई नंबर है, समझ, देखो कोई समझाता है तो समझ में आ जाता है, पर वो प्रैक्टिस है कि करो ना, वो वो पीए प्रैक्टिस से जीए, हटेगा। पीए जीए वो तो करो, पीए मतलब जीए। जितने क्वेश्चन करोगे उतने हटेगा, हाँ, अब उसका तो आपको कोड भी नहीं लिखना है अपन सब्जेक्ट। लोग को, अब तो सिर्फ बेसिकली ड्राई रन करके देखते रहो, उसी से आएगा हम्म। वो, मतलब ऐसा अच्छा कोई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये है नंबर, इसका डिजिट सम निकालना है तो सबसे पहले 4 को लेंगे, फिर 4 प्लस 3, फिर 4 प्लस 3 प्लस 2, फिर प्लस 1, ऐसे। अब मान लो सिर्फ हमारे पास यही रहे, एक ही रहेगा,
तो इसमें लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट सब वही एक ही वन ही है, तो डायरेक्ट हम आउटपुट दे देंगे ना वन कि वन, जो नंबर है वन वही रिटर्न आउटपुट कर दे दो। देंगे, हाँ। हाँ, जो नंबर है वही को उसी को आउटपुट दे दो, वही हमारा सम हो गया। वही यहाँ पे कह रहा है, अगर कोई n जो है वो 10 से छोटा है तो वही नंबर को आउटपुट दे दो, वही हमारा सम है। अगर 10 या 10 से बड़ा है तो तब क्या करो, उसको 10 से डिवाइड करो और सबसे लास्ट डिजिट है उसके साथ ऐड करो। समझ? तो इसका इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। इसको होगा 9 प्लस 8 प्लस 45 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 45 आएगा। 45 आएगा। इसमें एपी का फॉर्मूला लगा दो, सम इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। हाँ मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, 45 होगा। मैंने ऐसे ही किया। हाँ भाई, तो सर पूछो। किसने बोला, वही इतना इज्जत किसने दिया। इतनी इज्जत क्या की आदत नहीं है भाई। इतने इतनी इज्जत तो घर वाले भी नहीं करते। अरे घर भाई वाले घर तो वाले कहते छोड़। हैं 2 वक्त का खाना मिल वो तो जाता है छोड़। वही बहुत है। किसी को डाउट है कि वही आगे इज्जत बढ़े? का। क्लास शुरू हो गई क्या? हाँ भैया, हाँ क्लास भाई। तो शुरू ही है, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। दो क्वेश्चन हो रहे हैं। आप अभी ज्वाइन चलो किए सर। हैं क्या? हाँ भाई अभी ज्वाइन किया। अच्छा, कोई तो टीचर करा रहा है, खुद ही कर रहे हो? ना खुद ही भैया, कर हम रहे लोग खुद कर रहे अच्छा हैं। अच्छा, करो भाई करो, मुझे बताओ यार कुछ। ये क्वेश्चन आप आपने देखा क्या? अरे ये हर बार आता है यार, रुक एक सेकंड। ओके, तो हाँ ये आता है ऑलमोस्ट। चलो ठीक है फिर तो। हाँ पिछली बार। अरे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ही तो कर रहे हो। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ठीक ठीक है। पर ये 45 एम से कम थोड़ी है, तो ये 45 कैसे है? क्या 5 होना चाहिए उस हिसाब से तो। देखो उसमें प्लस ऑपरेटर भी लगा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये जो भी तू इंटीजर पास करेगा, जैसे उसकी जो भी सारी इसका हाँ, सम हो उसके जाएगा। सारे डिजिट्स का सम रिटर्न करेगा बेसिकली। तो इसमें रिटर्न होगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 तक। जैसे तूने 1 2 3 पास कर दिया तो वो रिटर्न करेगा 1 प्लस 2 प्लस 3। नहीं, अगर मान लो 45 अपन आंसर है तो 45 तो n की वैल्यू होगी ना, वो रिटर्न तो n हो रहा है। और n नहीं अगर 45 है तो मतलब वो 10 से तो ज्यादा ही है, तो फिर वो वो तो 45 आ कैसे है? रिकर्शन कॉल के नहीं, अंदर रिटर्न हो रहा है। हाँ N45 नहीं है इसमें। सम इसका आउटपुट इसका 45 रिजल्ट का वैल्यू 45 है भैया, रिजल्ट का वैल्यू 45 है। N देखो, जो 7th लाइन है उसमें N लिया है हमारा 98765 को। ये देखो, एक बार हम कोड लिख के बता देते हैं हाँ ताकि आप समझ जै- लें। डेफ कैलकुलेट नाम से एक एन जैसे तेरे लिया। पास सोनी है क्या? क्या? THONY जो है ऐप है क्या तेरे पास वो वाला? नहीं। ठीक है। इफ n लेस देन 10 रिटर्न n, रिटर्न cal of n डबल स्लैश 10 प्लस n परसेंटेज 10 प्रिंट कैल ऑफ। लेट सपोज यहाँ पे हमने दिया कोई एक नंबर 5। आशीष डबल स्लैश भूल गए। ओ हाँ, कोई एक नंबर हम दिए 5। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका हमारी गया है। 5 है, एक नंबर का 5 है, एक नंबर उसका सम ऑफ डिजिट। अब हम ये भी 55 कर दे रहे हैं, एक और 5 डाल रहे हैं। देखिए सम ऑफ द डिजिट 5 प्लस 5 आ गया। ठीक है, बस वही हो रहा है सब। ये क्या कर रहा है, सबसे लास्ट डिजिट उठा रहा है और उसको उससे अगले वाले से जोड़ रहा है, मतलब हर एक डिजिट के बीच में प्लस साइन लगा दे रहा है। वही कर रहा है यहाँ पे फंक्शन। देखिए 45 है 1 से 9 तक का। समझ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैग हो रहा है क्या? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लैग हो रहा है क्या? हेलो, आप समझ गए आदित्य भाई? हाँ भाई हाँ। बीइंग एनोनिमस। नहीं भाई सही चल रहा है। लैग थोड़ा हुआ था बीच में, अभी सही आ गया। अब सही है। अब सही है ना? हाँ हाँ हुआ था। अब हाँ सही चल बीच रहा में, हाँ बीच में हुआ था, अभी ठीक चल रहा है। हाँ,
भाई किनको समझ में नहीं आया यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, हाँ ये तो सिंपल बीइंग एनोनिमस, आप वो लेक्चर हाँ, देखे बहुत हैं? simple। तो पीपी में ही किया था ऐसा है। कल का ही है ये। क्या? तो हेलो? ये क्या होता है? हाँ अभी सही है, अभी सही चल रहा है, नहीं बीच में यार, लैग अटक हो गया था, रहा अभी सही है, चल रहा है। रुक जाओ, हमको चेंज करने दो नेटवर्क। हेलो? हाँ अब ठीक है। हाँ नाइस। 5G वाले का रेंज ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CSV फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन याद आया, कल भी था। हाँ सेम सिंपल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। कुछ अंतर नहीं, हेडिंग देख के ही काम हो जाएगा। हाँ हाँ, उस क्वेश्चन में तो हो गया था, इस वाले का ऑप्शन कैसा होगा पता नहीं। देखो इस क्वेश्चन में, हाँ, सम हुआ है हर डिजिट का, इसलिए 45। हाँ, करेगा, बस इतना ही है। तो वैसे जॉन इन क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक भी है। इससे अच्छा तुम एक ऑप्शंस देख लो, जैसे पेपर है, इसमें देखो एफ डॉट राइट में नेम और पाइथन लिखा है, मतलब हेड वो जो टॉप लाइन है, टॉप रो है, उसमें तो नेम और पाइथन ही रहेंगे। तो इन्हें सारे ऑप्शनों से मैच कर लो, और दो चार में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही मैच करते हैं। पहला वाला ठीक है चलो हमारा, दूसरे वाले में देखो नेम और पाइथन नहीं है, तीसरे वाले में पाइथन पहले है नेम बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नेम पहले होना चाहिए। फोर्थ वाला शायद नेम पाइथन साथ में, नहीं ये भी अलग है। लो, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, नहीं, इसमें कुछ नहीं करने का, बस वही है। क्वेश्चन ठीक हेडिंग था, मैच करने से काम हो जाएगा। बस इसमें टाइटन एक बार ऑप्शन ही कोड इतना समझा इजी दे, बना दिया ना। हाँ, ऑप्शन काफी इजी। हाँ अगर कोड समझाना तो समझा दे। अच्छा, कोड समझ में आया, लाइक किसी को कोड समझना है, ट्रिक तो उसमें बता दे। कोड बेसिकली क्या कर रहा है, पहले तो फाइल ओपन कर रहा है सबसे पहले, तो उसके बाद सबसे टॉप में हेडर राइट कर रहा है, नेम कॉमा पाइथन। बेसिकली हेडर राइट हो जाएगा, मतलब जो आउटपुट फाइल होगी उसका फर्स्ट लाइन नेम कॉमा पाइथन होगा, और स्लैश एन लगा दे, इसलिए उसके बाद मतलब इसके बाद कुछ ऐड नहीं होगा, जो भी ऐड होगा उसके नेक्स्ट लाइन से ऐड होगा बेसिकली। फिर हम बेसिकली रेंज मतलब जो एल जो लिस्ट है हमारी, उसके ऊपर एक आइटरेटर चला रहे हैं। नेम कॉमा मार्क्स अपन अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि नेम कॉमा मार्क्स टाइप के बेसिकली इस लिस्ट में जैसे देख लो, लिस्ट ऑफ टपल्स है, पहला एंट्री नेम होगा, दूसरा एंट्री मार्क्स होगा, इसलिए हम नेम कॉमा मार्क्स में LFI स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली ये पहले में जाएगा ये, तब 0,0 पे ये नेम उठाएगा, जॉन उठाएगा, 0,1 से वो नेम 90 उठाएगा, और मार्क्स में 90 स्टोर कर देगा। बेसिकली उसमें हम लाइन में एक लाइन को बना रहे हैं एफ स्ट्रिंग करके, नेम और मार्क्स। और ये जो इफ कंडीशन है वो बेसिकली चेक कर रहा है कि अगर लास्ट लाइन है कि नहीं। लास्ट लाइन अगर नहीं है तो हम लाइन प्लस न्यू लाइन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाइक लाइन बाय लाइन ऐड करना है। बस बेसिकली उसके बाद एफ डॉट राइट कर रहा है और उसका क्लोज कर रहा है बेसिकली। तो ये बेसिकली जो आउटपुट आएगा वो नेम कॉमा पाइथन आएगा फर्स्ट लाइन में, सेकंड में जॉन कॉमा 90, फिर जेन कॉमा 85, इस तरह से आता रहेगा। समझ में आया? हाँ भाई। सिंपल क्वेश्चन, ओपीटी में 2 क्वेश्चन ऐसे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करना। कर रहे हैं। ये भी कर लिया मैंने। तो उस ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का ना आंसर नहीं दिखाएंगे हमको, एक आंसर डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट वो हमको चलो 2 चाहिए। मिनट लेते हैं, सब बेसिक कैलकुलेट करते हैं, मैं भी हाँ, कैलकुलेट। 2 मिनट। बेसिकली रिजल्ट जो लिस्ट रिटर्न होगी वो मतलब लिस्ट बताओ क्या रिटर्न होगी। हाँ, रिजल्ट एक लिस्ट है। हाँ, और वो लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन होंगे वो हमें फाइंड करना है। पेन पेपर लगेगा तो यूज कर लेना। पेन पेपर लगेगा इसमें, ऑब्वियसली लगेगा। लगेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं इसका। थोड़ा देर टाइम दो तब ना हाँ कैलकुलेट हाँ, कर करो ना पाएंगे। करो हाँ ना। हाँ हाँ, करो करो करो।
12:30 तक वेट करते हैं। हो गया, ड्राई रन भी कंप्लीट हो गया। हो गया। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जल्दी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है, रुकते हैं 2 मिनट और। लास्ट वाले में अपडेट करना मत भूलना जो भी ड्राई रन कर रहा है। ये अपडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट में जो हो रहा है, x प्लस वाई प्लस। भाई का आंसर ही दिखा दिया भाई। अभी किसी ने इतनी देर जल्दी देखा भी नहीं होगा। होपफुली। होपफुली। ये देखने की जरूरत है। करें क्वेश्चन? किसी का हाँ भाई। होया? किसी का होया? और कितने मेंबर हैं इसमें? कार्तिक का नाम 1 2 3 जगह है कि एमडी और जफर, मृण्मय, जिस सुधांशु, जिसका सत्यम, जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर देना तो ऐसे पता चल हेमलता। जाता है कि हाँ हैंड। हाँ बताओ आदित्य भाई और सुधांशु भाई। -5 18 1 24 7। हाँ कैसे है? कैसे है? पहले तो देखो भाई, आई इन रेंज 1 to 6 है, तो पहले 1 के लिए करेंगे, तो फिर आ जाएगा अपना रिजल्ट डॉट अपेंड वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड करेंगे -5 आ जाएगा। फिर 2 के लिए होगा तो रिजल्ट डॉट अपेंड एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उनकी वैल्यूज अपडेट करने के बाद आएंगी 6 12 14, तो फिर एक्स प्लस वाई कर देंगे। ऐसे ही 3 4 5 के लिए हो जाएगा। सही सही। हम्म, देखो हम समझाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो एक आइटरेटर चलाना है 1 से लेकर 6 तक। आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक जाएगा, और अगर वो इवन है, वो नंबर आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, अगर वो इवन है तो लिस्ट में जो है रिजल्ट नाम से लिस्ट है उसमें x प्लस वाई को ऐड करना है। अगर वो ऑड है आई, तो y माइनस जेड को उस लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। और हर एक आइट्रेशन के बाद x का वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है, y का वैल्यू 2 से इंक्रीज करना है, और z का वैल्यू 1 से डिक्रीज करना है। इसको हम स्पाइडर में करते हैं। दिख रहा है हमारा स्क्रीन? हाँ भाई। देखो यहाँ x 5 है, y 10 है, z 15 है। सबसे पहले i का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ, i का वैल्यू 1 हुआ। जब 1 है तो ये 1 क्या है, ये ऑड है, ऑड है ना। तो ऑड है तो क्या करना है हमें, ऑड होने पे z माइनस वाई करना है। वाई ठीक है। तो z माइनस वाई वही 15 माइनस 10 हमने किया। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 15 माइनस 10 5, ठीक है। लिस्ट आगे भी कंटिन्यू होगा यहाँ से, ऐसे ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद जब i इज इक्वल टू 2 हुआ, -5 आ रहा है, 5 नहीं। ओ सॉरी, हाँ हाँ -5 आएगा, -5। जब i इज इक्वल टू 2 हुआ, i इज इक्वल टू 2, ये तो इवन है, इवन है, ठीक है। और उसके बाद एक बात हमने भूल गई, ये हर एक आइट्रेशन के बाद अपडेट
एक्स का वैल्यू 1 से ऐड कर देना है। 1 एक्स का वैल्यू +1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 12 +2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और जेड का वैल्यू 14 -1 होगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, जब i = 2 और ये इवन है तब रिजल्ट क्या आएगा? x + y 18 रिजल्ट जब ये है तब रिजल्ट क्या हो जाएगा? x + y। पहले से तो 5 था वो उसको रहने देना है। x + y 12 + 6 18 होगा, और आगे भी जो होगा वो एलिमेंट होगा। और उसके बाद फिर से हमें x को 1 से इंक्रीज कर देना है, तो ये x 7 हो जाएगा, y 12 से 13 हो जाएगा, नहीं 2 भर रहा है ना ये, हाँ 14 हो जाएगा, और z -1 हो रहा है तो ये 14 से 13 हो जाएगा। फिर जब i का वैल्यू = 3 होगा, और ये 3 क्या है? ऑड है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट पहले से 5 है, फिर 18 है। मेरा आवाज़ आ रहा है ना? 1 आएगा। आ गया। हाँ ठीक है, अरे यार। 5 18 है, और उसके बाद क्या करना है? जब ऑड है, ऑड में हमने क्या किया था? z - y किए थे, तो 13 - 14 y माइनस z करते हैं -1 होगा ना? हाँ प्लस -1 होगा, -5 18 -1। हाँ, ओ एक y सेकंड, यहाँ माइनस z माइनस करना हम शायद, भूल जा रहे हैं बार +1 बार। होगा शायद। +1 ही होगा भाई यार। +1 होगा ना, पहले आपने क्या किया था? y 15 था तो हाँ y - z किया था ना। अच्छा, y - z था या z - y था? y वही माइनस यही z, तो बोल रहा हूँ y y माइनस माइनस z। z y माइनस z है भाई, ओके 1 ओके आएगा ओके, लास्ट। अच्छा ठीक है, हाँ y - z करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा उससे देखा नहीं मैंने, sorry। ऑड होने पे y - z करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही y - z करेंगे, 1 आएगा, फिर आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा ही। अब समझ गए ना? इवन पे क्या करना है, और फिर से x का वैल्यू एक और इंक्रीज कर देना है, 8 हो जाएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू 14 से 16 हो जाएगा, z का वैल्यू 1 घट के 12 हो जाएगा। ठीक है, जब i का वैल्यू क्या यहाँ पे आएगा? i = 1 2 3, अब 4 आएगा, तब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट में पहले से -5 है, -5 है, 18 है, 24 1 है, अब यहाँ पे ये इवन है, ये क्या है? इवन है। इवन वाले कंडीशन पे क्या करना है? x और y X को + ऐड y कर देना है, तो 8 + 16 24, अगला एलिमेंट यहाँ पे 24 होगा, फिर आगे कंटिन्यू होगा। इतना पे ही आप ऑप्शन मैच कर लो। वैसे पहले फर्स्ट वाले से ही मैच हो जाता है, लेकिन इतना से भी मैच हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट दो से मैच बस एक ही ऑप्शन है फर्स्ट जिसमें -1 सही हो से जाएगा। स्टार्ट कर रहा है। 1 और 5 है। क्या? वही है यार, फर्स्ट हाँ, मैच हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से ही -5 पता से चल मैच। जा रहा है कि ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा, और लास्ट वाले में भी 7 आ जाएगा, वो 18 - 11 हो जाता है, तो 18 7 हो -11। जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है ना किनको? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कल किए थे ना, याद है? हाँ हाँ, हाँ याद है। हाँ, हाँ याद है, हाँ। वही पूछ थर्ड रहा वाली है लाइन क्या? एग्जीक्यूट होगी बेसिकली। जब x और x को करेंगे, ये फंक्शन x और x सेम नंबर डाल देंगे, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन रिटर्न होगा, रिटर्न वाला यूज होगा। फोर्थ वाला तो तभी यूज होगा जब ये इक्वल नहीं होगा, है ना? इस क्वेश्चन पे किसी को डाउट तो नहीं है ना? नहीं भाई। आगे बढ़ें? हाँ, किन्हीं को डाउट होगा तो भाई रोक के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर उस क्वेश्चन में भी किसी का डाउट होगा भाई फेल ही है वो। क्या? ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे नहीं। अरे अच्छा, समझ गए, चलो छोड़ो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पता है ये क्वेश्चन, पता है उसके बाद जो हर्ष भैया आए थे ना, तो हर्ष भैया भी बताए थे, जो अपना जो पिछला क्वेश्चन था ना, याद करो ये वाला, उसमें क्या था? ये जो एक्सेप्ट था ना, एक्सेप्ट, ये Error thrown फंक्शन के बाहर था, याद है? हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो फंक्शन के बाहर था, और इस बार क्या है? तो फंक्शन के बाहर था, तो सिर्फ जहाँ पे एरर आया
वहीं तक प्रिंट किया और उसके बाद रुक गया था, है ना, याद आया ना, 3 ही हाँ, लाइन उसके प्रिंट हुआ बाद था। वो वाला प्रिंट वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट प्रिंट हो गया हाँ था। बस, हाँ तो 3 ही लाइन प्रिंट करके छोड़ दिया था, भाई फंक्शन लेकिन ही बाहर नहीं था वो ऐसा था कि एक्सेप्ट के अंदर वो फंक्शन वो उसको एरर को कैच नहीं कर रहा था, हाँ फंक्शन के तो अंदर ही था वो। हाँ, ये जो एक्सेप्ट था ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइन नंबर 8 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब ये फॉर लूप के बाहर था और आज ये फॉर लूप के अंदर है। तो इतना ध्यान रखना, जब फॉर लूप के अंदर है ना तो सारा डाटा प्रिंट होगा, 101 वाला भी, 101 से लेके 105 तक का सारा डाटा प्रिंट होगा, टोटल 5 लाइन आउटपुट में लाइन्स होगा। हाँ, बट जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे वहाँ सिर्फ पे ये सिर्फ हाँ, वैल्यू हाँ, शुड नॉट कंटेन डिजिट हाँ ऐसे बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, हाँ हाँ, जहाँ पे हाँ, एरर सही। आएगा। इंडेंटेशन चेक कर लेना ध्यान से। क्या? हाँ, हाँ ध्यान से ठीक, कोड को लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके देखना सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है। ड्राई रन करके भी देख सकते हो, लेकिन यार वो ड्राई रन के लिए ऑप्शन थोड़ी ना होगा हमारे पास एंटर में, हमें तो इसको हाँ बिना पेन पेपर मतलब समझ के ही करना है, तो वही इसका ये लॉजिक है। हम बता हाँ, दे रहे मतलब हैं कि नहीं अगर होता ये तो अगर किसी को नहीं आ रहा तो ड्राई रन करके देखना। हम्म। आ रहा है सीधा सीधा फिर तो बढ़िया बात है, इससे बिल्कुल। बढ़िया क्या ही बोलो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में डिक्शनरी का जो की है वो 101, 102, 103, 4, 5 यहाँ तक का ये की है, और उस की का वैल्यू है आनंद, 102 का वैल्यू है सुमन, मेरा नाम कहाँ से गया, इस 103 का वैल्यू है स्ट्रिंग ऑफ 2400, और फिर ये सैमुअल सुंदर, सब सारे की और की डी ऑफ की है, ठीक है। उसका एक ट्राई नाम का फंक्शन है, वो जो बंदा ये कोड लिख रहा है ना उसको बेसिकली ये है कि हो सकता है मेरे जो हम जो डिक्शनरी बनाए हैं उसमें कोई एरर आ गया होगा, वो श्योर नहीं है कि हम कोड सही से लिखें, इसलिए वो ट्राई फंक्शन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, नाम से ही समझ रहा है। अगर इफ़ द वैल्यू इज डिजिट, वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी ऑफ की, मतलब क्या, ये स्ट्रिंग जो वैल्यू आ रहा है आनंद सुमन स्ट्रिंग ऑफ 2400 सैमुअल सुंदर, इफ़ वैल्यू डॉट इज डिजिट, अगर वो डिजिट है तो हमको एरर रेज करना है, समझ रहे हो। अगर ये जो वैल्यू है रेड रंग में जितना भी लिखा हुआ है, अगर ये डिजिट है मतलब 1 2 3 4 डिजिट है तो हमें एरर रेज करना है, अगर वो डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट कर देना है ये इतना 101 एंड आनंद 102 एंड सुमन, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सेप्ट, जब एरर रेज हो जाता है तो वहाँ से जंप करके सीधे एक्सेप्ट में जाता है। एक्सेप्ट ने क्या बोला है कि अगर एरर रेज हुआ है तो ये प्रिंट कर दो, वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट। तो इसका मतलब क्या है पता है, जब ये फर्स्ट आइटरेटर यूज होगा 101 पे जाएगा तो इस ये 101 का जो वैल्यू है, वैल्यू आनंद, ये डिजिट नहीं है तो एरर रेज नहीं करेगा, सीधा सीधा 101 एंड आनंद प्रिंट कर देगा। सेम केस इसके लिए भी होगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा 103 का जो वैल्यू है 2400 है, स्ट्रिंग ऑफ 2400, उसके बाद ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है वो डिजिट है या नहीं, तो उसे पता चलेगा हाँ ये डिजिट है, तब वो एरर रेज करेगा और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा कि वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट्स। तो पहला सेम टपल सेम ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, लेकिन थर्ड लाइन में होना चाहिए वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट, और बाकी जो नेक्स्ट 2 लाइन है वो सेम एज इट इज प्रिंट होगा। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ तो गड़बड़ी कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये गलत है, इसमें तो बस 2 ही प्रिंट किया है, ये भी गलत है, इसमें एक ही किया, ये दोनों ऑप्शन बी और सी तो फालतू समझ लो, मैन ऑप्शन ए और डी में था। ये देखो थर्ड लाइन पे है ना, वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट, और ये भाई लेकिन जो कल हुआ था वहाँ पे तो 2 ऑप्शन प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट प्रिंट किया था कि वैल्यू शुड नॉट कंटेन डिजिट, उसके बाद प्रिंट किया ही नहीं। इसमें भाई फॉर लूप में नहीं था एक्सेप्शन, देखो उसमें देखोगे यहाँ पे फॉर लूप में लग रहा है एक्सेप्ट जो है वो फॉर लूप के अंदर है, अगर एक्सेप्ट फॉर लूप से बाहर होता एक इंडेंटेशन कम पे होता तो जैसा कल हुआ था वैसे ही होता। हाँ अगर ये एक्सेप्ट यहाँ होता है स्टार्टिंग से तो एरर में जाता, जब मान लो ये यहाँ है, यहाँ एरर है, ये जो एक्सेप्ट है ये फॉर लूप के बाहर है, तब क्या होता, जब यहाँ पहुँचता 103 पे पहुँचता तो एरर रेज होता, और एरर जो ही रेज होता कि ये डायरेक्ट ये फॉर लूप से बाहर निकल के एक्सेप्ट में पहुँच जाता, फॉर लूप से बाहर निकल जाता, वो फॉर लूप से एक बार बाहर निकल गया तो फिर वो अंदर कैसे आएगा, क्योंकि कोड यहाँ से यहाँ मतलब एज अ काइंड अगर एक्सेप्ट फॉर लूप के अंदर नहीं है तो रेज एरर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट की तरह यूज हो जाएगा। हाँ कह सकते हो,
हाँ, एरर में जो प्रिंट करने को कहेगा वो हम प्रिंट कर देंगे और उसके बाद वहीं पे सब कुछ खत्म। ये ध्यान रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन हमको भी बोले थे हर्ष भैया कि ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर से डिस्कस कर लेना। तो ये बस यही इतना ध्यान रखना कि फॉर लूप के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट दोनों है या नहीं। मतलब फॉर लूप के अंदर अगर एक्सेप्ट है तो पूरा डिक्शनरी प्रिंट होगा, भले उसका वैल्यू जो भी आए, वैल्यू शुड नॉट कंटेंट इंटीजर या डिजिट हो, या फिर उसका जो डी ऑफ की जो वैल्यू है वो आए, लेकिन पूरा डिक्शनरी में जितना चीज़ है वो प्रिंट होगा। अगर यही एक्सेप्ट बाहर चला जाता है तो जो ही एरर रेज हुआ बस वहीं तक प्रिंट करेगा, उसके बाद का नहीं प्रिंट करेगा। ठीक ना? हाँ भाई। ओके ओके। क्लियर हो गया ना कल वाले और आज वाले में भी? हाँ भाई। किन्हीं लोग को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं तो भाई थम्स अप करो, तभी तो समझेंगे। अपने तो बस 3 ही लोग हैं। 5 लोग एक्टिव हैं, 6 एमडी, मैं, आदित्य, कौस्तव, साइटन और आशीष, 6 लोग एक्टिव हैं, बाकी सब वो सुन रहे हैं प्रवचन। कौन कौन सुन रहे हैं? यार कोई रिप्लाई दिया करो यार, बोरिंग हो जाता है भाई। मैं सुन रहा हूँ प्रवचन तुम लोग का। सब सुन रहे हैं। सुधांशु, शेखर, मृण्मयी, समझ में आया आप दोनों को? हेमा, हेमलता, महनवार। I hope you guys understand it. हाँ भाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, ये 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे आपकी बेसिकली स्क्रीन। जो रिकर्शन है उसी का एक इटरेटिव, उसी को इटरेट करना है बस। अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन, ये तो फोगट का पिछला क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे प्रोडक्ट वाला था ना वैसे ही आज प्लस वाला है। हाँ बेसिकली रिकर्शन का इटरेटिव वे। व्हिच कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। अब ये तो निकाले थे ना ऊपर में अपन लोग। हाँ बस वो रिकर्शन से है, ये मतलब अच्छा इटरेटिव। हाँ, वो रिकर्शन से था, ये रिकर्शन से नहीं ये था। आइटरेशन से, वो रिकर्शन से था। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या कह रहा है, एक नंबर इंटीजर ले लो इनपुट में और सम जो है मतलब टोटल वो 0 है। जब तक नंबर पॉजिटिव है, जब तक नंबर पॉजिटिव है तब तक उसका लास्ट डिजिट ऐड करते चलो। यहाँ पे लिख रखा है प्लीज टेक ए क्लोजर लुक, इसलिए अपने आँख को कंप्यूटर के स्क्रीन के पास रखें, भले आँख ये जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन एलिमिनेट से हो जाएगा। हाँ अरे बिल्कुल सारे हो बिल्कुल। जाएंगे भाई, चिल कर भाई। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का जब क्वेश्चन है एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ये दोनों मान लो ऑप्शन तुम उठा लिए, यहाँ हाँ देखना, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। यहाँ देखो पहला लाइन, ये भी पहला लाइन सेम है, ठीक है। दूसरा लाइन सेम है, तीसरा लाइन सेम है, चौथा लाइन में बस ये दिक्कत है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और हमको बोला क्या है, कैलकुलेट द सम। तो सीधी सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो ये वाले ऑप्शन में, इसमें भी पहला लाइन सेम है, लेकिन दूसरा लाइन में क्या कर रहा है, पहले से ही सम 1 रखे हुए है। मान लो हम एक नंबर दिए 0, जब मान लो जब 0 होगा तो पता है क्या होगा, ये व्हाइल लूप में एंटर ही नहीं करेगा। हाँ क्योंकि यहाँ पहले से कंडीशन डाल दिया वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो 0 से बड़ा है ही नहीं, तो डायरेक्ट टोटल इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे प्रिंट टोटल कर देना चाहिए। तो ये जब 0 होगा उसके लिए वैलिड नहीं है, बाकी सारे नंबर के लिए ये कोड वैलिड है। ऐसा नहीं समझना कि ये कोड फालतू है, हाँ वैल्यू है। नहीं अगर मान लो 2 होगा तो भी तो 3 हो जाएगा टोटल को। हाँ भाई अच्छा हाँ 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 बढ़ जाएगा। हाँ, ये 1 से बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, ये 1 से सब में बढ़ इसमें जाएगा। वैलिड नहीं होगा। सच में ये क्वेश्चन फालतू है, मतलब लेक्चर ये कोड फालतू है। हाँ तो ये लास्ट ऑप्शन तो देखो, लास्ट ऑप्शन देखा ना जाए, पहला लाइन सेम है। मल्टीप्लाई ही पेन दिया इसको तो। ये तो अलग ही लेवल पे, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है। अरे कल प्रोडक्ट वाला था ना, इन्होंने दोनों फोरनून और आफ्टरनून की तो सेट है, तो एक में मल्टीप्लाई डाल दिया, एक में प्रोडक्ट डाल वो सम डाल दिया। ये क्या निकाल रहा है पता है, ये कोड क्या निकाल रहा है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिजिट। हाँ, सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। हमारा पहला कोड था वो जो हमको चाहिए सम निकाल रहा था। ये क्या निकाल रहा था? सारे जितने भी नंबर हैं उसका डिफरेंस यही निकाल रहा था ना। सब्ट्रैक्ट बेसिकली। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ, नहीं नहीं, सबसे लास्ट डिजिट जो होगा 1 2 3 3 माइनस 2, सबसे जो लास्ट डिजिट है उसको प्लस रख रहा है टोटल। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो सारा सम निकाल रहा है। हाँ, सम निकाल कर माइनस साइन लगा देता है। बेसिकली ये सम निकालेगा बट इन नेगेटिव सम। हाँ, नेगेटिव सम ये निकाल रहा है, ये सम निकाल रहा है ओरिजिनल सम। ये फर्स्ट कॉपी नेगेटिव थर्ड वाला सम। तो पता नहीं क्या ही निकाल रहा है। ये क्या सम निकाल रहा है? ये तो जीरो के लिए वैलिड वन नहीं की है। इंक्रीमेंट के साथ सम निकाल रहा है। जब 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 इस कोड में जीरो डालेंगे ना तो जीरो का सम 1 आएगा। वो न्यूटन लोग फिर ट्राई करेंगे। प्रिंट टोटल -1 कर दो तब भी ये सही हो जाएगा। और ये तो कोड फालतू था। ये लास्ट वाला कोड क्या कर रहा है? सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा है। निकाल रहा है। इसको क्लोजर लुक से देखना भाई लोग, अपने आंखों की बिना चिंता किए हुए। इतने 5 देखना कि आंखें ही ना बचे। जिसको जिसके 2 3 4 5, स्वीटी तुम तो पास जाना ही मत। मेरी आँखें जो है हम तो सब पास से ही देखते हैं जितना भी वीडियोस होते हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं है। तुम्हें सामने का चीज नहीं दिख रहा, हमारा हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। हाँ, फ्यूचर नहीं दिख रहा। 12 नंबर का चश्मा लगाओ दोनों। कुछ ऐसे ही बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है ये। वी वांट टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर फ्रॉम द यूजर ईच ऑन द डिफरेंट लाइन। मतलब हर एक लाइन में 3 इंटीजर इनपुट लेना है। सेलेक्ट ऑल द कोड। भाई ये आज तक हमको पढ़ने में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम शॉर्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, हमको ये पढ़ने में नहीं हो रहा है। सेलेक्ट ऑल कोड दैट रन विदाउट एनी एरर। अब पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। Select all codes that will run without any error and prints the greatest and smallest। ले सपोज हम नंबर 3 इनपुट लिए 8 12 और 5, तो इसमें ग्रेटेस्ट होगा 12 और स्मॉलेस्ट होगा 5। तो हमको पहले ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर को सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस, मतलब 12 स्पेस 5 ऐसा हमको प्रिंट करके देना है। ऐसा हमको कोड खोज के दो। बस ये क्वेश्चन यही कह रहा है। देखो ऐसा 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 आउटपुट आना चाहिए, सैम्पल आउटपुट 12 स्पेस 5, ठीक है। अब देखो ये बताओ, रुको रुको रुको, यस, जहाँ पे अगर इसमें ये सारे ऑप्शन देख के ही करना है। नहीं नहीं, इसमें तुमको ऑप्शन पूरा नहीं ना देखने देंगे। साइड में ले जाओ, ओनली ऑप्शंस लिखेंगे। नहीं रुको, हम पूरा ऑप्शन देखने नहीं देंगे तुमको। दिख जाएगा राइट तक दिख जाएगा भाई, दिख जाएगा। हाँ ठीक। अब बताओ ये सही है या नहीं कोड? इससे अच्छा जूम करके नहीं नहीं, रहने दो, इतना ही ठीक है। लो पूरा कोड दिखा दिए। अब ये बताओ ये ऑप्शन सही है या नहीं, हर एक लोग बताना भाई प्लीज। पढ़ो आराम से, बताना ये ऑप्शन सही है या नहीं। कोई और बताओ, बाकी हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है चलो, सत्यम को रिजर्वेशन है, ये पास हो चुका है। रिजर्वेशन से पास हुआ। जिंदगी में तो मिला नहीं, यही मिल गया। चलो ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक के लिए समझ गए, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। समझ गए। इतना हिंट काफ़ी है। बाकी लोग एमडी, मिन्मिया, सुधांशु, स्वीटी, आदित्य भाई से भी तो बन ही गया। अरे मुझे क्विज 1 से ज्यादा आसान एंटम का पेपर लग रहा है। मुझे भी। देखो एक्चुअली बात ये है ना कि अपन लोग ओपीपी के लिए इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिए हो ना, बस वही दिक्कत है। वही मतलब बोनस है अपना। ओपीपी के लिए इतनी तरह का ना कोड देख लिए और कोड कर लिए कि तुरंत समझ में आ जा रहा है, इसलिए लग रहा है एंटम इजी। बाकी उनसे पूछो जो ओपीपी, जिनका ओपीपी नहीं निकला और वो क्या होता है मॉक असाइनमेंट कॉपी पेस्ट वगैरह किए थे, उनसे पूछो एंटम का पेपर कैसा लगता है। निकला मेरे को भी ख्याल दे रहा है। ये वाला तो इतनी सिली मिस्टेक है इस वाले में। हो गया सब लोगों से ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक के लिए ही बना है,
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस एक लाइन का फर्क है और वही लाइन पूरा क्वेश्चन बदल देगा। सुधांशु भाई बना, हाँ हाँ। बताइए आप ही ये क्वेश्चन में गलती क्या है या फिर कोड सही है कि नहीं। हेलो, ये इनपुट है तो गलत ले रहा है। कैसे गलत है भैया? क्या बोले क्या बोले? सही बताओ भाई, सही कोई बोल कुछ रहा है बट नहीं नहीं, सुधांशु शेखर बताएंगे। सही बोल रहा है बट पूरा एक्सप्लेन कर ढंग से। ये देखो हम बता रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ। सबसे पहला लाइन a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू इंट ऑफ i एंड p u t, सही है? हाँ। सिर्फ वो ए का इनपुट लेगा, बी सी का लेगा ही a नहीं। कॉमा b कॉमा c प्रिंट f5 कुछ हुआ? अच्छा हमको इनपुट डालना है, जैसे लेट सपोज 11 इनपुट डालें। देखो यहाँ क्या लिखा, कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल का नाम हमने 3 कुर्सी लाया और बिठा सिर्फ एक ही आदमी को रहे हैं, ठीक है? इसलिए और बोल रहे हैं हमें तीनों आदमी का नाम बताओ जो जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। मतलब सिंपल 3 वेरिएबल को हमने असाइन किया और एक ही वेरिएबल का नाम दिया। यहाँ पे आप ये कर दो, इनपुट दूसरा के लिए बी हो जाएगा, ये इनपुट ये तीसरा के लिए। अब प्रिंट करके देखो, अब फटाफट से लेगा, ऊपर जा 11 12 13। अब देखो 11 12 13 आ गया। तो बस वही ये कह रहा है कि ये मतलब ये हमको क्वेश्चन में ये देखना है। अबे यार छोटा का हो गया और पता नहीं, हमको बस ये देखना है क्या 3 अगर वेरिएबल हम लिए हैं तो हमको 3 इनपुट लेना होगा, बस वही कह रहा है ये क्वेश्चन में। और यहाँ पे ये देखिए इस ऑप्शन में 3 वेरिएबल तो लिया है लेकिन इनपुट एक लिया है ये क्वेश्चन। उसके बाद इतना आपको करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा कोड सही है लेकिन ये फर्स्ट लाइन ही गलत है। इसलिए यहाँ पे फिर से बोला है अपनी आँख की चिंता छोड़कर क्वेश्चन को क्लोजर लुक दें। फिर सेकंड ऑप्शन ये बताओ, बाकी सारा कोड सही है, बाकी सारा कोड समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको पता है कि अगर a जो है b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो a ग्रेटेस्ट हो गया और c सबसे छोटा है तो c स्मॉलेस्ट हो गया। बस ये बाकी सारा कोड किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो 3 इनपुट ले रहा है ना, समझ रहे हो ना भाई? भाई और भी ऑप्शन है क्या? हाँ अब यहाँ पे भी देखो सेम, बाकी सब कुछ सही है a b c। यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया और लेकिन इनपुट बस एक ही ले रहा है, वो ऑलरेडी वहीं पे गलत हो गया ये कोड। अब यहाँ पे देखो 3 इनपुट ले लिया और उसके बाद उसको एक लिस्ट में डाल दिया a b c को और उसको सॉर्ट कर दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सॉर्ट सबको याद होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है और सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाले को प्रिंट कर दिया। तो ये कोड बिल्कुल सही है। कॉमा डाल के स्पेस आ जाए। समझ गए सब लोग? हाँ भाई। जितने सारे लोग हैं, आशीष, आदित्य, हेमलता, कार्तिक, केडी, एमडी, वाह केडी, एमडी, सुधांशु, स्वीटी, सत्यम, मृन्मया, सब लोग समझ गए ना? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल था, याद है? कल वाले में भी किए थे। हाँ ये सेम क्वेश्चन है। सेम तो क्वेश्चन मैं देखा नहीं इसमें बट देखो, हाँ मैंने कर लिया। इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाना है, एक वर्ड नाम का कुछ है, अब पता नहीं वर्ड नाम का क्या है नहीं है। हाँ वर्ड बता नहीं, वर्ड और एन इनपुट ले रहा है बस। वर्ड एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है
और एक डिक्शनरी बनाना है पी नाम से, ठीक है। और हर एक वर्ड को आइटरेट करना है उस डिक्शनरी लिस्ट ऑफ वर्ड से। अगर वो वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू जीरो असाइन, प्रेजेंट नहीं है तो उसका वैल्यू जीरो असाइन कर देना। अगर प्रेजेंट है तो कितना टाइम्स है +1 करते जाना। मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी नाम का डिक्शनरी बना रहा है जिसमें हर एक वर्ड कितनी बार अकर हुआ है वो ये प्रिंट करेगा। लेट इस टाइप का होगा ये इसका आउटपुट। मान लो डी नाम से वो डिक्शनरी था, कोई एक वर्ड है ASD जो कि प्रिंट हुआ 3 बार आया, और कोई एक दूसरा वर्ड है जो कि आया 5 बार। इसी टाइप से पूरा डिक्शनरी चलेगा। ये ऐसा डिक्शनरी था वो। इसका साइज बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, मतलब पूरा डिक्शनरी को ऐसे कर लिया। और एक और n नाम का एक इंटीजर डाला है और वो ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि n टाइम्स आया हो। n मान लो कोई इंटीजर है 1 2 3 4, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड है अगर वो n टाइम्स आया है तब ये प्रिंट करना है कि सम वर्ड्स इन द डिक्शनरी, मतलब सम वर्ड्स इन द डिक्शनरी अकर्स एट लीस्ट n टाइम्स। कोई तो एक ऐसा वर्ड है जो कि n बार अपीयर हुआ है उस डिक्शनरी में। अगर नहीं तो ऐसे ये प्रिंट करना है एवरी एलिमेंट जो है वो n-1 टाइम्स के इक्वल है या फिर उससे छोटा है। मतलब बेसिकली ये एक डिक्शनरी बना रहा है, उस डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट है सबका फ्रीक्वेंसी लिख रहा है और उसके बाद एक n इंटीजर दे दिया है। वो पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि 4 बार या फिर n टाइम्स आया है, तो ये प्रिंट कर दो कि हाँ कोई एक वर्ड है जो कि आया है, लेकिन वो वर्ड के बारे में पता नहीं है। और यदि कोई नहीं आया है तो ये लिख दो कि कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जो n टाइम्स अपीयर हुआ है, बस। और उसके बाद ये कोड चलाया है, इफ सम वर्ड इज न्यूमेरिक देन प्रिंट ट्रू। अगर जितने भी नंबर हैं अगर वो मतलब सम वर्ड मान लो सम वर्ड कुछ है, कोई वर्ड है या फिर कोई वेरिएबल नेम है, उसमें उसका जो सारा लेटर या डिजिट है अगर वो न्यूमेरिक है तो प्रिंट ट्रू करना है। अगर न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक छोड़कर कुछ और है, अल्फ़ाबेट या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो प्रिंट फॉल्स करना है। और उसके बाद फिर एक और फंक्शन चलाया है एफ सम वर्ड, ये वाला पूरा फंक्शन चलाया है। और वो ये पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा वर्ड है उस डिक्शनरी में जो कि 2 बार अपीयर हुआ हो। तो जब ये सब कोड चला तो उसका आउटपुट ये आया ट्रू, और एवरी एलिमेंट अकर लेस देन और इक्वल टू 1 टाइम्स। तो इसका मतलब पहले वाले पे अबे कौन मोटर चला के छोड़ दिया। तो मतलब उसमें जो हमारी वो है क्या नाम है सम वर्ड है रुको उसमें रुको, जितने मोटर भी बंद करके आ रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट वाला जो ट्रू है ना, ये जो ट्रू है ये इसके लिए है प्रिंट ट्रू। मतलब क्या है, वो जो सम वर्ड है कोई भी वेरिएबल है उसका सारा जो नंबर होगा ना वो न्यूमेरिक होगा। इससे हमको ये पता चल गया, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है एवरी एलिमेंट अकर लेस देन और इक्वल टू 1 टाइम्स, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन कॉल हुआ था ना, ये कोई भी एक वर्ड नहीं है उस लिस्ट में जो कि 2 बार अपीयर हुआ है। सारा जो वर्ड है 2 से कोई भी कम रिपीट बार नहीं ही हुआ है। अपीयर, हाँ कोई भी रिपीट हुआ ही नहीं है। तो ये दोनों जो आउटपुट आया है इसका मतलब ये है, पहले वाले का मतलब ये है कि सारा जो है न्यूमेरिक है, हाँ बात सही है। और दूसरा है कि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। देखो सम वर्ड इज ओनली मेड अप ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम वर्ड अकर्ड एग्जैक्टली 2 टाइम्स, नो कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सम वेरिएबल अकर्स एग्जैक्टली 1 टाइम्स, यस ये सही। अकर एट लीस्ट 2 टाइम्स, नो रिपीट वाला तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोग को? हेलो, हाँ भाई हाँ। हाँ भाई ओके। हाँ हाँ।
नेक्स्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कल याद होगा ना, कल अपन लोग क्या निकाले थे पता है? यहाँ पे था सीरियल नंबर, नेम, पाइथन के लिए भी हम मेल फीमेल जेंडर था, और सीटी, इसको पाइथन तो और पीडीएस याद है? इसको तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और इसमें देखो ये कर क्या रहा है, सेम चीज़ वही कर रहा है। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसमें कुछ और कर रहा है। ये नहीं भाई, इसमें एवरेज नहीं है। ये देखो, पहले ये इंटीजर पढ़ टाइप लेते क्वेश्चन हैं। बनेंगे ये एक शायद। सीएसवी फाइल है जिसमें एक सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम है, ईयर है, सब्जेक्ट 1 2 3, 3 सब्जेक्ट है, मतलब सीरियल नंबर 0, राम 2002, कोई शायद डेट ऑफ बर्थ हो, और पाइथन पहला सब्जेक्ट, डीबीएमएस दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट सीटी, मतलब 10 स्टूडेंट का लिस्ट है, और कब उसका डेट ऑफ बर्थ था वो है, और तीन तीन सब्जेक्ट वो कौन कौन सा ले रखा है वो है। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ, ये फाइल कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, उसमें क्या कह रहा है, जो सारे जो लाइन हैं उस लाइन को, यहाँ देखो, ये तो कुछ नहीं कर रहा, फाइल ओपन कर रहा है, फर्स्ट हेडर लाइन को हटा रहा है, दो वेरिएबल बनाया काउंट नाम से और सब लेंथ नाम से। उसके बाद सारा एक जो लाइन है उसको देखना है, उसको क्या कर रहा है, स्ट्रिप और स्प्लिट कर रहा है, मतलब सारा लाइन को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, सारा लाइन अब हमारा एक 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 लिस्ट हो गया है। और वो अगला बोल रहा है इफ़ सब्जेक्ट इज इक्वल टू S1, ये जो सब्जेक्ट है ना, मान लो यहाँ पे कुछ वो दे देगा, सीटी, पाइथन, जावा, डीबीएमएस कुछ भी दे देगा, अगर वो सब्जेक्ट S1 के इक्वल है, S1 हमारा में यहाँ पे क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टिकुलर लाइन, तो उसमें सब्जेक्ट लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें लेंथ ऑफ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का लेंथ जो होगा वो दोनों को ऐड कर देना है। अगर वो सब्जेक्ट 2 है तो लेंथ ऑफ सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 को ऐड करना है। अगर वो सब्जेक्ट S3 है, मतलब ये थर्ड वाला है, लास्ट सब्जेक्ट है, तो लेंथ ऑफ 2 एंड 3, मतलब अगर वो सब्जेक्ट 3 है तो 2 3, 2 है तो 1 2, 1 है तो सब्जेक्ट लेंथ प्लस लेंथ ऑफ S2, और लास्ट में हमको सब्जेक्ट लेंथ रिटर्न करना है। बताओ ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा अगर हम सीटी सब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो? किन्हीं को समझ में आया ये कोड? आ गया भाई। बाकी लोग? नहीं भाई। अच्छा ठीक है, कर रहे हैं, 2 3 लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना था, ये जैसे सीटी कॉल किया तो सारी लाइंस में जाएगा ना? सिर्फ सीटी वाले लाइन में जाएगा ना। सीटी आ गया, हो गया भाई। ओके ओके, 1 2 मिनट और रुकते हैं और एक कर और लेंगे। लिंक दिखाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ S2, जूम कर दे थोड़ा। ये पाइथन प्लस ये डीबीएमएस ऐसा कुछ रिटर्न करेगा क्या? प्रिंट करेगा? इंटीजर रिटर्न होगा। देखो सब लेंथ है ना, सब लेंथ में यहाँ क्या काउंट हो रहा है, सब लेंथ एक इंटीजर है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, अच्छा इंटीजर ही अच्छा रिटर्न होगा ना। अच्छा अच्छा। वो लेन ऑफ पाइथन प्लस लेन ऑफ वो इंटीजर करके रिटर्न करेगा भैया, जैसा जैसा कंडीशन है हर लाइन के सीटी पे जाएगा, और लेन ऑफ पाइथन प्लस लेन ऑफ दैट थिंग वैसे करके ये रिटर्न करेगा लास्ट में।
सत्यम बन गया? बना? हाँ समझाओ। बेसिकली हर लाइन के ऊपर इटरेट करेगा और सब्जेक्ट्स को S1 S2 ऐसे बस ये स्टोर बता दो, करता है। बाकी सब तो हम समझा दिए, ये बता दो लाइन तो नंबर अगर 9 से बेसिकली 14 तक अगर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट अगर S1 पे हमारा जो सब्जेक्ट इनपुट है वो अगर हमारा S1 सब्जेक्ट पे है, सिटी है ना? हाँ सिटी। हाँ तो सिटी को कंपेयर करेगा बेसिकली हर लाइन के इनपुट को। हम्म एक सेकंड अपना खोलो। हम्म सिटी को इनपुट मतलब करेगा S1 S2 ऐसे करके कंपेयर करेगा। अगर S1 पे आया तो सब लेंथ जो भी है उसमें S2 जो सब्जेक्ट है उसका लेंथ उसमें जो इनपुट है उसका लेंथ ऐड कर देगा। अगर S2 पे आया तो फिर S1 S2 फिर दोनों को कंकैटिनेट करेगा, फिर उसकी फुल लेंथ को स्टोर कर देगा। सेम अगर S3 पे आया तो S2 और S3 को कंकैटिनेट करके उसकी लेंथ स्टोर कर देगा और लास्ट में काउंट को 1 से बढ़ा रहा है। तो लास्ट में तो बस का कोड ही है और रिटर्न ये सब्जेक्ट। हर लाइन के ऊपर होगा। हाँ तो हर लाइन के ऊपर हमारा क्या है, S3 है सब्जेक्ट। एक सेकंड, हमारा जो सिटी है सबसे पहला जो लाइन है वो S3 के इक्वल होगा, है ना? हाँ तो DBMS पहले कंकैटिनेट होगा DBMS और CT। तो S3 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, S2 एंड S3 दोनों को DBMS ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 6, यही होगा ना? हाँ 6। उसके बाद क्या हाँ होगा? उसके बाद वापस सेकंड लाइन चेक करेगा सेम। सेकंड लाइन पे जाएगा तो तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे इसमें सबलेन जो है वो हमारा अपडेट तो कहीं नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट इटरेट हो रहा है, वो फिक्स हो रही है। तो हम लोग पहले सिटी को चेक करेंगे कि जो लास्ट सबसे सिटी आएगा उसका आंसर होगा? सबसे लास्ट जो आएगा उसको चेक करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये सबको ये डाउट लग रहा होगा, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, सब लेंथ इक्वल टू सब लेंथ प्लस होता है ना, ऐड करते जाएंगे, वो नहीं, अपडेट कर रहा है, ये ऐड नहीं कर रहा है। तो सबसे जो लास्ट लाइन होगा ना, हमको लगता है वहां पे जाएगा, जहाँ पे हाँ सबसे मतलब लास्ट। जावा और सिटी वाले में। हाँ सबसे लास्ट लाइन जिसमें सीटी होगा, तो हमको लगता है ये वाला लाइन होगा। तो मतलब S2 से मैच कर रहा है, अगर S2 से मैच कर रहा है तो S1 और S2 को ऐड करना है। तो जावा और सीटी डाउट भी ऐड है। होगा और उसका जो लेंथ है वो हमको आउटपुट देना है। तो 6 छः हो आएगा, जाएगा। 6 ही अच्छा आएगा ना, इसको जावा क्वेश्चन 4 में और डाउट सीटी तो 2। है क्योंकि नहीं नहीं मैं ये समझ गया, डाउट पूछो। नहीं बेसिकली देख हर लाइन का इटरेट होगा ना, हम्म तो सब लेंथ बेसिकली जो फर्स्ट वाला इफ कंडीशन है हम्म वो हिसाब से जो भी सब लेंथ पहले है मतलब सब लेंथ को अपडेट करा वैसे जो भी पहले है प्लस लेन ऑफ S2। अब मान ले जब बाकी के लाइंस देख ले तू सिटी पहले के 3 लाइंस देख ले, उसमें से दो पहले के 2 एंड 3 लाइन देख ले तो वहाँ से 6 आएगा बेसिकली हाँ सब लेंथ। हाँ हाँ पर हाँ अब वो 6 ही चलता रहेगा बट लाइन जब 7 आएगी हम्म तो 7th लाइन आएगी तब वो हिसाब से तो S1 पे इक्वल होना चाहिए, जो हाँ फर्स्ट इफ कंडीशन है वो होनी चाहिए। हाँ बट जैसे ही तू सब लेंथ प्लस ln ऑफ S2 करेगा तो 6 प्लस एस रुक जा मैं नहीं गलत कर रहा हूँ। नहीं 6 क्यों होगा, वहाँ पे वो 0 होगा, सब लेंथ तो हमारा 0 है। सब लेंथ हर बार 0 कैसे है सब लेंथ तेरा? नहीं नहीं, देखो लेंथ हम ऑफ लोग S2 यहाँ पे जब 7th लाइन पे आएगा ना, तो पहले से जो लेंथ था वो और प्लस लेंथ ऑफ पाइथन ऐड हो जाएगा। हाँ तो पहले से जो लाइन था वो 6 है बाकी सबकी वजह से, हाँ तो 6 प्लस 6 12 आना चाहिए ना आंसर। हाँ तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आंसर बाद 6 है। हाँ ठीक फिर है। उसके नीचे वाली लाइन भी तो इटरेट होगी ना, फॉर लूप में वो पूरी। हाँ तो उसके बाद जब नीचे अच्छा वाली, हाँ हाँ ठीक है समझ गया समझ रहे हो ना? फिर ये तो फिर तो वो सब लेंथ हाँ एलिस समझ थर्ड वाले में गया आएगा, सब्जेक्ट इज इक्वल टू S3 में हाँ आएगा। सॉरी बेसिकली हाँ इस कोड में क्या है ना, यहाँ पे अपडेट हो रहा है नेक्स्ट अपडेट टाइम। हो रहा है, ऐड हाँ नहीं हाँ हो रहा है, हाँ इसका हाँ ध्यान नेक्स्ट में रखना अपडेट है हो ना। जाएगा ठीक। ऐसा नहीं बेसिकली जैसे लास्ट पाइथन में जो लिखते एंट्री हैं। होगी उस बेसिकली लास्ट जो एंट्री होगी उस पर डिपेंड करेगा सारी हाँ चीज। हाँ जैसे पाइथन में हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 10 और लिखते हैं समझ गया इक्वल टू समझ गया 14, हाँ और भाई अगर हाँ प्रिंट ए करेंगे तो वो 14 प्रिंट करेगा ना कि 10 करेगा। हाँ समझ जैसे हम लोग करते थे ना, मैक्सिमम नाम से एक वेरिएबल बनाते थे और उसको अपडेट करते चलते थे, मैक्स इक्वल टू बट ऐसे अगर करके। हाँ सब्जेक्ट इज इक्वल टू S1 होगा तो अपडेट ही हो रहा है ना फिर हाँ फुल टाइम। और सिर्फ एग्जैक्टली। उस मतलब उस चीज में अपडेट होगा बट उसके नेक्स्ट लाइन मतलब जैसे 7th लाइन पे तो अपडेट होगी 12 होगी हाँ बट जैसे ही 9th लाइन आएगी वो फिर से 6 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर यहाँ पे इसमें पूछता काउंट क्या है, तो काउंट अपडेट हो रहा है। हाँ बस काउंट काउंट है। बेसिकली काउंट तो लाइंस है काउंट हर बार नंबर +1 होते रहता है वो। ये नंबर ऑफ काउंट लाइंस नंबर ऑफ लाइंस हो कितने जाएगा। स्टूडेंट है वो रिटर्न करेगा हाँ काउंट। 9 लाइंस है।
बेसिकली 9 में रिटर्न होगा। तो इसका आंसर 6 होगा, सब लोग कंफर्म है ना? अरे हाँ कम इसमें ये है काउंट कि करना होगा जो सर। लास्ट वाला होगा उसमें हाँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉरी हाँ। मेरी गलती थी। हाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, नीचे से ऊपर जाना है और जहाँ पहले सिटी मिल जाए वो वाला कंडीशन चेक करना है। सिटी अच्छा, मतलब कल वाले में कैसा क्वेश्चन था जरा बताना एक बार। कल कल वाले वाला में तो मुझे अच्छा था, इससे तो काफी इजी था, इतना हमको पता है। बहुत इजी था। उसमें एवरेज निकालना था, याद है? एवरेज निकालना था बेसिकली, सब्जेक्ट कोई दे दिया। हाँ जो सब्जेक्ट आएगा उसका एवरेज निकालना मार्क्स। हाँ टोटल 85। पाइथन बाय नंबर ऑफ टोटल काउंट करके एवरेज निकालना था। हाँ बेसिकली वो एवरेज था। ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन था वाकई सही था। कितना नंबर का था? 4 नंबर का। हाँ मेरे डिजर्व को भी कर एक्चुअली सकता इसमें है। समझ नहीं आ रहा, ये 6 प्लस समथिंग होगा ना, क्योंकि फिर वो जा रहा है बार बार 6 हो रहा है, लेकिन जब सीटी बीच में आ रहा है तो 6 प्लस लाइन ऑफ समथिंग हाँ होगा ना। जैसे 7th लाइन पे बताया ना मैंने, वैसे मेरा कंफ्यूजन था। जो 7th लाइन पे है वो 6 पर प्लस 6 आंसर 12 ठीक हो गया। दिया हुआ है। हाँ हाँ पर ठीक है, सुन तो 7th लाइन पे है 6 प्लस 6 12 हुआ, माना सब लेंथ की अभी वैल्यू है 12, 6 प्लस 6 12 हो गई। अब हाँ 8 लाइन स्किप हो जाएगी क्योंकि सीटी है ही नहीं। सीटी नहीं है। हाँ अब 9th लाइन पे तू जा, फिर से 9th लाइन पे क्या होगा, डीबीएमएस नहीं, प्लस सीटी कंकैटिनेट होगा, उसकी लेंथ स्टोर होगी, बट क्योंकि एस 2 पे है इस बार तो वो इक्वल टू हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है ना कि, सॉरी वो मतलब नहीं, मतलब पूरा वैल्यू स्टोर हो रहा है उसमें, अपडेट नहीं हो रहा फिर से न्यू है, ऐड नहीं वैल्यू हो उसमें रही, ऐड हो रही न्यू वैल्यू स्टोर है, हो न्यू रही है, वैल्यू असाइन हो रही है उसमें। उसमें अच्छा असाइनमेंट हो रहा है ना कि अपडेट है। तो 7th पे होगा 6 प्लस 6 12, जैसे ही 9 पे जाएगा 6 हो जाएगा वो फिर से, 6 हो जाएगा। ठीक है और ठीक है। वैसे 10 पे वापस 6 हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट में जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू, बीच में क्या आ रही है फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अच्छा मतलब मतलब 10 वाले 10th लाइन लाइन पे जो होगा 10th वही लाइन में वैल्यूज हो पड़ता हाँ गए ना। हाँ मतलब वो लाइन 10। मतलब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड कर जाएगा। अगर तू हम्म, डीबीएमएस डाल दे तो 11th लाइन पे डिपेंड करेगा, हाँ वो समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा पाइथन है। डाल दे अगर ये तो उसके 10 ऊपर 8 लाइन पे डिपेंड अगर ये करेगा। 10th लाइन जो है ना, ये सब्जेक्ट सेकंड में सब्जेक्ट 2 है ना सीटी, अगर ये सब्जेक्ट 1 सीटी होता ना 10th लाइन वाला, तब यहाँ पे एडिशन वाला वो वर्क हो हाँ जाता फिर। हाँ हाँ हाँ, तब वो अपडेटेशन हो जाता है। डिपेंड करता है कि सिटी लास्ट लाइन पे कहाँ पे है, जो लास्ट टाइम सिटी कहाँ पे अपीयर हुआ है इस पर डिपेंड करेगा उसके पीछे। बढ़िया क्वेश्चन था ये। हाँ काफी ये कंफ्यूजिंग था। अभी तक का सबसे सही क्वेश्चन था, मतलब वैसे था। ये रेड जोन में जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बताओ सब लोग इसका आंसर कमेंट करना यार, फटाफट। भाई जिसका हो जाए वो बता देना, कमेंट मत करना, कमेंट में सब देख लेंगे। एक हाँ बताओ। हाँ 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 बात मतलब तो हैंड रेज कर देना अपना बस। हाँ मतलब यार वो दो उनसे दो पूछो मिनट जो तक तो सॉल्व करो, उसके बाद बैठे हुए हैं। देखेंगे। तो मेरा हो गया। वाह, इस बार साबुन फास्ट है। इसको क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ गया इसलिए। बाकी सब लोग कर लिए, हम सब करना, अगर नहीं किए हो तो बताना, रुक जाएंगे। हाँ हेमलता बताओ। हेमलता एक सेकंड आ रहा हूँ। जो नहीं बोल रहा हमसे पूछो। क्या ये क्या हो गया इसको? क्या हुआ भाई? वो उसने उल्टा हाथ, मतलब क्या बोलते हैं, थंब रेज थंब डाउन का साइन बताया है। पहले थंब रेस किया फिर थंब डाउन कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, शेखर शेखर भाई बताएंगे। हाँ भाई। सुधांशु शेखर। हाँ 8 होगा आंसर। ये कैसे एड हुआ, बस ये ये बता दीजिए। अगर ये 3 से रिमाइंडर, अगर 3 से इसको डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है तब वो s में अपेंड होगा। अगर वो 3 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो अपेंड नहीं होगा। बस जैसे बिल्कुल इसमें सही। 3 से, इसमें 3 6 और 15 अपेंड नहीं होगा इसमें। हाँ बाकी सब आएगा, बाकी सब आ जाएगा, और एस में और हाँ उसका तो बस उसका लेंथ काउंट करके प्रिंट कर देना लेंथ। 8 आएगा आंसर बस। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 2 नंबर। 2 कोई नंबर आपके टेंशन खाते में होगा, खुश रहिए।
वो सिर्फ ये क्वेश्चन, हाँ ये भी कल किए थे ना। हाँ तो लॉग फंक्शन रिटर्न करेगा इसमें हमको लॉग मतलब 16 का पावर कितना है वो, इसमें उल्टा है क्या? अच्छा हाँ, फ्लोर डिवीजन दिया है यहाँ पे। 2 प्लस अच्छा हाँ, अब उसमें थोड़ा था इजी था, इसमें थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है बस। इसका आंसर बताना भाई, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना कि जब तक y मतलब बाद वाला इधर वाला 16 16 16 8, जब तक क्या बोल रहा है, x y इज ग्रेटर देन, जब तक ये बड़ा है तब तक इसको 2 से डिवाइड करते जाओ। जब तक y बड़ा है x को 2 से डिवाइड करते जाओ, है ना? हाँ अगर 7 हो y बड़ा जाएगा हो तो है ना रिटर्न इसका, 1 करना है, 7 x आंसर बड़ा क्या हो होगा, तो 7। करना है, उल्टा बता दिया भाई आपने। हाँ आशीष उल्टा y बोल। y जब तक बड़ा होगा तो वो रिटर्न 1 करेगा, अगर y अगर छोटा हो गया तो फिर वो एल्स x वाला को 2 से रिटर्न डिवाइड करेगा। करेगा, हाँ हाँ सही है। क्यों रुक जाओ, बोल वन है देखिए, और बटन साइड दे दिए। अंदर में काला देती रहना, मस्त लगे कथक किया हमारा की बता रहे हैं, ये छोट बने 7 आया क्या? लास्ट हाँ वाला। हाँ 7/7 आ रहा है मेरा भी। अरे मेरा भी जोर से बोल दिया। पहले दूसरी मेरे को समझ में नहीं आया, फिर जब समझ आया इस तरह जोश आ गया, सॉरी। हाँ बोल। छोटका के बाद डायरेक्ट ये वाला नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो एक और बने थे, तो ये इससे छोटा और इससे इससे बड़ा, उल्टा काट का। उल्टा काट का। तो और क्या करिए, आप डायरेक्ट ये साट दिए। ये जो सटा के ले हाँ एगो से बड़ा बनता है, हाँ बनवाई तो होता है। एगो इतने से नहीं होता है। बहुत भयंकर करेगा। जगह जितना जगह उतना नहीं होता। एक काम करिए, एक और फूल दे दिए ना। अच्छा सत्यम, log 1 का क्या आएगा ऐसे? क्या 3 है, log 1 का ऐसे 3 आएगा, 3 ठीक है, और log 3 का भी 3 आएगा, 3 आएगा, बीच का 1 आएगा। समझ गया। 3 + 1 + 3 होगा बस, देखिए 1 ऐड हो रहा है तो 2 + 1 रिटर्न होगा बस। फर्स्ट लाइन देखे तो सिर्फ log ही पे गया, मन किया छोड़ दे। बन अगर गया यहाँ पे सबसे। लेस देन इक्वल टू होता है ना तो 5 आता है। अच्छा ये बताओ 5 किस किस का आया है आंसर? 5 उनका आया होगा जो 16 को ट्रू मानते होंगे। अगर नीचे = भी रहता तब 5 आता है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। 5 वाले कोई है क्या? नहीं भाई, अब तो मैं नहीं बताऊंगा, उससे पूछो। चलो 7, हाँ सही है, चलना बच्चियों भाई एक बार बता दे थोड़ा। आया एक तो आया कोई। ये देखो सबसे पहले ये क्या करना है कि जब तक ये 32 मतलब पहला वाला लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तब तक ये राइट वाले से, तब तक इसको 2 से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ और एक काउंट इंक्रीज करते जाओ। तो अभी 32 जो है वो बड़ा है 16 से, तो 2 से डिवाइड करो और जितनी बार डिवाइड किए हो वो ऐड करते जाओ। एक बार डिवाइड किए तो 16 आया, फिर भी बराबर ही है, छोटा नहीं आया है। फिर एक बार और डिवाइड करो तो अब तो 16 से 8 आ गया, तो 2 हो बार गया। डिवाइड किए और यहाँ पे एक और कंडीशन डाल रखा, अगर y मतलब बाहर वाला राइट साइड वाला बड़ा है तो 1 रिटर्न करना है।
तो log 1 का वैल्यू 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है। सेम log 3 के लिए भी इसको 2 बार पहली बार करेंगे तो डिवाइड इसमें किए, आएगा पहला वर्ग हाँ पहला बार डिवाइड किए 8 आ जाएगा। हाँ दूसरा फिर एक बार बार और डिवाइड करेंगे तो किए 2 तो आ जाएगा। हाँ दूसरा बार डिवाइड किए तो 4 आ जाएगा, छोटा आ गया तो छोटा के लिए ये 1 रिटर्न एक कर बार और देंगे। रिटर्न होगा तो 3 और 3 हो गया। हाँ मतलब log 1 = log 3 हाँ = और 3 log 2 का 1 आ गया। और इसका तो 1 आ गया हाँ क्योंकि ठीक है। ऑलरेडी छोटा है तो 1 रिटर्न कर दो। तो 3 3 6 + 1 7, फाइनल रिजल्ट 7। किन्हीं लोगों को कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत, कठिनाई नहीं बन इस क्वेश्चन में? हाँ यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर देंगे अपलोड। टोटल लर्निंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। क्या? कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट वाला क्वेश्चन है, ये याद कर लो अभी क्योंकि बार बार पीछे क्वेश्चन करना होगा। ए का जो वैल्यू है, चैनल लिंक प्लीज भेज देना। जा चैनल लिंक कहाँ है? रुको हम व्हाट्सएप से भेजते हैं। व्हाट्सएप पे था हमारे, देखने दो। यस यस मिल गया। इसको कॉपी कैसे करें? Ctrl+C। कॉस्टो वो वाली वीडियो इसे भेज दियो। Ctrl+V। कैसी वीडियो मांग रहे हो तुम कार्तिक हमसे? रिकॉर्ड हो अरे रहा यार, है क्लास, अरे वो क्लास WhatsApp रिकॉर्ड चैट हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। सभी लोग शांति बनाए रखें। देखो 3 वेरिएबल है ए बी सी, ए का वैल्यू ट्रू है और सी का वैल्यू ट्रू है, ठीक है, और बी का वैल्यू फॉल्स है। याद कर लो, पीछे क्वेश्चन नहीं करेंगे ये अब। लास्ट क्वेश्चन ही है क्या भाई? क्या? लास्ट क्वेश्चन है? नहीं, इसके बाद एक और होगा तगड़ा वाला क्वेश्चन क्लास का। ये वार्म अप है। यहाँ तो इसका वैल्यू हमको चार्ज फाइंड लगा करना ले, है। चार्ज लगा ले लैपटॉप। हाँ अब जाना होगा, एक्सटेंशन लाना पड़ता उधर से पूरा। यहाँ पे क्या बताएं, यूट्यूब को हम दिखाते हैं क्या बड़ी हाल जल्दी है। एक बार खत्म बता होती दो है फिर वैसे। से, ए का वैल्यू क्या क्या था? ए बी सी क्या? क्या क्या था? ए और सी ट्रू है, बी फॉल्स है। देख रहे हो क्या हो रखा है यहाँ पे? पूरा वायरिंग टायरिंग सब खोले हुए हैं। आ रहे हैं लेके एक्सटेंशन। मैं करूँ इसमें वो? आ गया। हाँ बड़ी जल्दी बैटरी चल जाती है इसकी। हाँ जिसको आ गया है वो एक्सप्लेन करो, आशीष आएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। आंसर तो दिखाई दिया उसने। कोई कोई बात कर रहा नहीं। हो तो, कोई कर रहा हो तो कर ले 2 में। तो मैं भाई बोलूं? कर रहे हैं वेट करो। हाँ वही कह रहा हूँ कर लो। ये क्वेश्चन करो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले अंदर से निकलना है, कल भी डिसाइड किए थे। बी और सी ट्रू है तो इसका वैल्यू ट्रू हो गया। ट्रू एंड ए ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया। और नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स, मतलब पहला जो प्रिंट में जो आएगा वो फॉल्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स है, ठीक है, इसको रखेंगे। ये ट्रू है, इसको काट दो। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हमारा ऑप्शन बचा ए एंड सी। अब सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ देखो नॉट ऑफ ए हमारा ट्रू था, उसका नॉट लिए, फॉल्स हो गया। फॉल्स और बी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स हुआ। एंड फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स होगा। तो सेकंड वाला फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स है। बस हो गया ऑप्शन ट्रू, 1 नंबर आपके खाते में। सेकंड वेट करो भाई, बना रहे। ये कर डिपेंड कर। सेकंड क्वेश्चन ये देखो आ गया, ये भी सिंपल। अंदर से स्टार्ट करते हैं। ए और बी और सी, ए और बी का वैल्यू ट्रू एंड ट्रू और ट्रू ट्रू
तो यहाँ तक का वैल्यू ट्रू आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसका एंड लेना है इधर वाले में, यहाँ याद रखना ये इधर का वैल्यू ट्रू है। उसके बाद ये देखो ए एंड बी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, अब फॉल्स का नॉट लिए ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, 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 ठीक है, समझ में आया। ये दोनों ऑप्शन तो फालतू है क्योंकि दो दो आउटपुट दे रखा है, हमको एक ही आउटपुट आएगा, तो ए और डी में से था ट्रू या फॉल्स आएगा। ट्रू कैसे आया, इसको दो भाग में बांट दिए, एंड से उधर लेफ्ट राइट और इधर से राइट लेफ्ट वाले के लिए, ए और बी और सी, जिसमें कि बी फॉल्स है और दोनों ट्रू है, तो ए और ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू और ट्रू, ट्रू, यहाँ तक का वैल्यू ट्रू हो गया। उसके बाद इस साइड आए ए एंड बी, ए हमारा ट्रू है, बी फॉल्स है, तो एंड का वैल्यू फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, फिर से फॉल्स, और उसका नॉट लेना है तो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स हो गया। माइक बंद कर लो भाई। भाई फॉल भाई बताओ। ये ट्रिपल फॉलो में इतना टाइम मत लगाओ यार, बिल्कुल ही नहीं है। देखो अंदर से स्टार्ट करेंगे, ये दो भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। इधर वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं, छोटा राइट साइड वाला, नॉट ऑफ ए तो ट्रू था, उसका नॉट लिए फॉल्स हो गया, फॉल्स और ट्रू, ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारा जो बाद वाला आउटपुट आएगा वो ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन चेक, फॉल्स फॉल्स साइड कर दो, ये ट्रू ये ट्रू, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे अभी है, ये पहला दूसरा तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ देखो सी हमारा ट्रू है, बी हमारा फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू का अब नॉट लेना है फॉल्स, मतलब पहला भी फॉल्स होना चाहिए, तो यही एक ऑप्शन है, फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जिनको दिक्कत होगा ना वो पेन पेपर पे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्वेश्चन ये भी लगातार ही कर लेते हैं, देखो, और जिधर छोटा दिखे ना उधर से ट्राई करना, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, इसमें कोई कॉमा नहीं है तो सिंगल आउटपुट आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में दो आउटपुट होगा तो पहले उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ देखो ए एंड सी, ए हमारा ट्रू है, बी भी हमारा ट्रू है, दोनों का एंड लेंगे ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद इधर देखने की हमको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रू और समथिंग, मान लो फॉल्स ही होगा तो भी ट्रू ही आएगा आंसर, है ना, इसका आंसर ट्रू होगा, ट्रू, ट्रू आ गया। बी और सी तो फालतू ऑप्शन था, इसलिए डायरेक्ट डी। ये क्वेश्चन 89 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास वाला, वीक 10, हाँ वीक 10 का क्वेश्चन है। इस सब में कुछ मत देखना, कल भी बोले थे ना, इसमें बस ये देखना कि हमको प्रिंट कितनी बार प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 3 को प्रिंट कर रहा है, क्या है, व्हीकल का मॉडल, व्हीकल का प्राइस और व्हीकल का टाइप। मान लो व्हीकल का मॉडल क्या है, कोई एक मॉडल बताओ भाई। मर्सिडीज, व्हीकल मॉडल पूछा है, ब्रांड नहीं। हाँ ठीक है चलो मर्सिडीज, उसका दाम बताओ कितना होता है भाई? 40 लाख से शुरुआत होता है। चलो मर्सिडीज है, उसका दाम होगा, और वो डीजल पे चलता है कि पेट्रोल पे चलता है कि पानी पे चलता है, वो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन पे चलाएंगे। और उसके बाद प्रिंट कहाँ कहाँ है, बस वो ध्यान रखते चलना। और ये देखो यहाँ पे क्या है, एक दे दिया है कि गियर, अगर गियर क्या है यहाँ पे एक बता दिया है, क्या याद है देखो, गियर स्पीड कैसे निकालेंगे, मान लो कोई 4 नंबर गियर में है तो उसका स्पीड कितना होगा ये निकालने के, ये फॉर्मूला दिया हुआ, मान लो 4 नंबर गियर में है तो 4 - 1 × 20 तो 60 स्पीड, अगर मान लो 4 नंबर गियर में तो वो गाड़ी 60 तक चलेगा, ये एक फॉर्मूला है। अरे भाई मुझे अलग क्वेश्चन समझ में नहीं आया शुरू से, इस क्वेश्चन में बस ऐसे ही बता, कल के टीयू सेशन में था ये क्वेश्चन में ना भाई कुछ नहीं करना होता, जैसे फाइल हम लोग बनाते हैं ना, बस वही है। हाँ हाँ
बस वही करना है। और इस क्वेश्चन को इजीली भाई एक एक लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए प्रिंट वाले पे ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन जितने भी ट्रेंड हम देखें 4-5 PYQ सब में वो वही प्रिंट पे ही है, आएंगे, प्रिंट पे पे ही ही आएगा, बाकी कुछ हाई लेवल नहीं आएगा। बस बट एक प्रिंट, चीज बस देख लेना कि प्रिंट कहाँ पे कॉल हो रहा है, हाँ कि मतलब बस वो, डायरेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है या सब क्लास पे क्लास पे हाँ कॉल वो हो रहा ऑप्शन देखकर ही आपको क्लियर हो जाएगा, हम है। समझा देते हाँ हैं। और ये बस ध्यान रखना वो गियर वाला भी है ना, वो आपको देख कर हाँ, ही पता चलेगा। यहाँ क्या देखो, चीज कॉल हो रही है बस उन पे ध्यान देना बेसिकली। यहाँ देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कवाइड, अच्छा कोई कवाइड कंपनी क्विड है, हाँ क्विड भाई क्विड क्वाइट क्विड ब्रांड क्विड, कोड अच्छा हाँ। पीक मॉडल बिहारी मूवमेंट। तो ये कार, सॉरी, ये अरे कोई बात नहीं, ये कार का नाम क्या है पढ़ो। रेनॉल्ट क्विड, रेनॉल्ट रेनो हाँ क्विड, उसकी बात है। रेनो। ठीक है समझ गए, इंग्लिश टॉपर हो तुम लोग। उसका दाम नहीं है भाई, मोड़ का उसका बढ़िया दाम गाड़ी है। बताओ। 4,30,000। हाँ ठीक है, देखो, 43,000 बोल रहे थे सब लोग, ठीक है। ये डीजल पे चलेगी। और ये पढ़ो क्या लिखा हुआ, हैचबैक, हैचबैक। हैचबैक, हैचबैक ठीक है। होता है, और ये हैचबैक नहीं 5, होता, ठीक है। हैचबैक, हैचबैक। सब मैकेनिक भरे हैं यहाँ पे। वो क्या होता है? देखो ये अरे देखो, गाड़ी का टाइप होता है, सुनो सुनो हैचबैक, सुनो सेडान, एसयूवी वगैरह। हाँ टाइप होता है वैसे। सुनो कैशबैक सुनो होता है सुनो, वैसे। यहाँ देखो, इसमें क्या हमको प्रिंट करना है, क्वाइड का प्रिंट इन्फो। अब इन्फो में क्या क्या था हमको, चलो हम घूमते हैं इन्फो में क्या है। नीचे प्रिंट वाला इन्फो यहाँ मिल गया, सबसे नीचे ही मिल गया। प्रिंट इन्फो में क्या क्या हमको प्रिंट करना है कि एफ कार इज किस टाइप का कार है, मतलब डीजल टाइप वाला और कार है, गियर। और कितना गियर है उसमें, ठीक है। ये हमको प्रिंट करना है, दो ही चीज़ प्रिंट करना है। और ऊपर ऊपर सुपर भी भी का है, प्रिंट, ऊपर सुपर प्रिंट डॉट प्रिंट इन्फो भी है। वो पहले सुपर डॉट प्रिंट इन्फो ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है वहां से 3 लाइन पेरेंट लेगा, क्लास में उसके जाएगा। बाद नीचे के 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगे। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ प्रिंट इन्फो है ना, हाँ तो ये सुपर इन, डॉट प्रिंट इन्फो भी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ, इसलिए हाँ प्रिंट इन्फो, ये 3 लाइन, व्हीकल का मॉडल, प्राइस और टाइप, ये तीनों तो होना ही चाहिए, ठीक है। भाई मैं लीव ऑप्शन कर दूं क्या? मैंने क्वेश्चन क्लियर कर लिया था। क्या, ठीक है तेरी मर्जी। ठीक है भाई। तो ये तीनों तो ऑप्शन में हमारे होना ही चाहिए था। तो यहाँ देखो, कार इज हैचबैक विथ 5 गियर, नहीं ये दोनों तो नहीं। तीन ऑप्शन मिनिमम वाला ये दोनों है, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब यहीं पे देख लेते हैं। पहला लाइन इसका भी सेम है, पहला दूसरा तीसरा लाइन तीनों लाइन सेम है। उसके बाद लास्ट यहाँ वाला देखो, अलग है। लास्ट में अंतर है, लास्ट लाइन में हमें क्या बस होगा, उसकी यहाँ पे 4 स्पीड के नंबर हिसाब गियर, से चेक करनी है। अरे आराम से आराम से, हाँ यहाँ 4 नंबर गियर है और यहाँ तीन तीन गियर है। तो हम गियर वाला फॉर्मूला क्या देखे थे, यहाँ पे देखो क्या है, जितना गियर, गियर -1 × 20। हाँ गियर -1 × 20। अगर मान कोड लो, अपनी पे 60 आ रहा है। हाँ अगर मान लो हम 4 देते हैं गियर, तो उसका स्पीड क्या होगा, 4 - 1 × 20, 60 आएगा। 60 हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 गियर देते हैं तो 3 - 1 × 2, 40 40 होना आएगा। चाहिए। तो ये ऑप्शन वहाँ पे एलिमिनेट हो गया, और ये बचा ये और ये ऑप्शन। जीरो तो होगा ही नहीं, 60 और एंड यहाँ पे 0 फॉर्मूला से नंबर गियर है, निकल तो जाएगा। गाड़ी क्या बताओ, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, जीरो। चलेगी नहीं भाई। 0 - 1 × 20 -20, मतलब गाड़ी पीछे की तरफ चल रही है, ठीक है। बहुत गाड़ी का दाम पता था इन लोगों को, समझ इसमें गए ना। अपहिल पे गाड़ी छोड़ दिए, हाँ गाड़ी नीचे आ रही है। वो, हाँ ठीक है समझ गए, वो फिजिक्स का फ्रिक्शन पे सेकंड, चलेगी गाड़ी बस। फिजिक्स का फर्स्ट ही चैप्टर है क्लास 11th का, वही में मतलब 0 के नंबर गियर में है। सोचो 0 में ही रिवर्स डाल दिए ये लोग, ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर है ना सब लोगों को। हाँ भाई। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में देखना, पहले सबसे पहले चीज देखना कि तुम्हें प्रिंट क्या करवाना है। प्रिंट क्या करवा जैसे रहा है, हाँ यहाँ पे और देख लेना प्रिंट क्या मतलब करवा रहा है, और उस क्वेश्चन में प्रिंट देख में, लेना। उस प्रिंट के अंदर कितने सारे है, कितना चीज हाँ प्रिंट कर रहा है, बस वो। हाँ। और इसका ध्यान रखना बस ये सुपर का, क्योंकि जैसे यहाँ पे आशीष ने 1 सेकंड के लिए गलती कर दी थी कि 2 लाइन प्रिंट होगी, बट ऊपर सुपर है इसलिए पहले वो सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट मतलब जो पेरेंट है उसके पास जाएगा, हाँ वहां हाँ से प्रिंट इन्फो लेगा, वहां से जितनी चीजें मिली उनको पहले प्रिंट करेगा और हाँ फिर यहाँ पे आएगा। अगर ये दोनों लाइन हटा भी दो, सिर्फ सुपर डॉट प्रिंट इन्फो कर दो, तब ऊपर के पेरेंट में जो 3 लाइनें आएंगी सिर्फ वही प्रिंट होगी। हाँ और बिल्कुल सही, और गियर का देख लेना, गियर हाँ क्योंकि यहाँ पे एक और चीज कॉल हो रही है, क्या कहते हैं, सेल्फ डॉट सेट स्पीड, स्पीड। हाँ तो वो उसका फॉर्मूला देख लेना कि वहाँ पे क्या सेट हो रहा है, हाँ वहाँ से तुम्हें फॉर्मूला पता सेल्फ चल डॉट ही स्पीड जाएगा। में जाओगे तो सेल्फ डॉट गियर में भेज देगा, ठीक है। मतलब उल्टा करवा रहा है ये।
बेसिकली क्या क्या कॉल हो रहा है उस तरह से चलते जाना। हाँ, बहुत सारा फंक्शन दे दिया है और हमको जो जो जरूरत है उसमें से निकालना है, बस हाँ। यही है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाना और सिस्टम पे लगा देना। हाँ, फिर से क्लोज लुक देना अपनी आंखों की चिंता छोड़कर। चिंता है ही नहीं भाई। चल लास्ट क्वेश्चन है। क्या करोगे उन आंखों को लेकर जब फ्यूचर ही काला दिख रहा है? भाई मेरे को तो प्रेजेंट भी काला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। वो भाई खुद भाई सबसे सही नहीं नहीं, अभी देखो काम कौन बोला कर रहा है। प्रेजेंट जिस भाई प्रेजेंट काला दिख रहा है तो तुम मिरर के सामने से हट जाओ ना। अच्छा भाई ये ये बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग इसको YouTube पे डालोगे और ऐसे बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, इमोशनल डैमेज। साउथ वाले हर्ट हो जाएंगे। भाई नंबर काट लेंगे भाई। ये फिर से कवायद आ गया, फिर से ये गाड़ी इसमें देखो क्या कर रहा है पता है? YouTube पे गालियां मिलेंगी। वाइड क्या होता है? इतने व्यूज नहीं आते जो गालियां मिलेंगी। हाँ, वो बात की। भाई ये अपन गाड़ी डाल देंगे कवायद ही जाके। है, ये कवायद ही है। अपन डाल देंगे ना जाके। हम बलेनो को बलेंडो पढ़ते थे पहले, छोटे थे तो। इसमें क्या बोल रहा है, फोर्सफुली बोल रहा है क्या, स्पीड को 50 कर दो और गियर को 4 कर दो, समझ रहे हो? फोर्सफुली, वो जो फॉर्मूला है ना वो सब। जैसे हाँ फॉर्मूले पे जाएगा ये डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार आफ्टर द एवर कोड एक्सिक्यूटेड? बताओ भाई, स्पीड कितना होगा? वो स्पीड तो 60 होगी, 4 गियर है ना। हाँ 60 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? नहीं 60 कैसे होगा, ये तो स्पीड सेट कर रहा है 50 ना। अरे नहीं, ऊपर भी तो जाओ, ऊपर फॉर्मूला पढ़ो। तो वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट थोड़ी ना होगा क्योंकि ये फोर्सफुली 50 सेट कर रहा है वो। नहीं पहले देखो सेट स्पीड पे चल जाओ डायरेक्ट, फॉर्मूले पे क्या कर रहा है वो, सेट स्पीड पे डायरेक्ट स्पीड सेट कर रहा है बेसिकली वो। और उसके बाद सेट गियर पे सेल्फ और स्पीड डाल रहा है। अगर स्पीड तो यहाँ से गियर 4 हो गया और उसके बाद गियर से अगर स्पीड स्पीड निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 80 से कम है तो 4 डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं वो चीजें मुझे समझ आई, पिछले वाले क्वेश्चन में था तो, लेकिन वो चीज लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा है, पहले स्पीड सेट कर रहा है, उसके बाद गियर डाल रहा है ना। तो लास्ट वाला जब फंक्शन कॉल होगा ना, चेंज द गियर 4, तब वो 50 से अपडेट होकर 4 - 3 × 20 60 हो जाएगा। बेसिकली 3 × 20 होगा। प्रैक्टिस शीट में 50 वो से 60 होगा। हैं? जो पेपर मिलता है एग्जाम सेंटर पे, हाँ। उसमें लिख देना जो भी ये फॉर्मूले हैं एक एक करके, जिन्हें कोई परेशानी हो थोड़ी। हाँ कैसे? बेसिकली ड्राई रन करना है भाई। मतलब स्पीड 50 से 60 जा रही है। नहीं, पहले यहाँ पे क्या किया, 50, पहले इसको स्पीड को 50 कर दिया। उसके बाद फिर अगर मान लो सिर्फ 2 ही लाइन का कोड होता तब पता है क्या आउटपुट होता? क्या बताओ, हमको भी नहीं पता। सेट स्पीड देखो, दोबारा सेट स्पीड पे जाके देखो, सेट स्पीड से कौन सा, मतलब सिर्फ सेट स्पीड, मतलब सेट स्पीड है सिर्फ तो 2 भी ही, गियर हमारा 4 होता, सिर्फ 4 होता। सिर्फ सेट स्पीड तक ही रहता, 2-3 थर्ड लाइन हाँ तो नहीं रहता। गियर 4 होता। हाँ सेट स्पीड है, तब क्या कहता, सेल्फ डॉट सेट गियर स्पीड के अकॉर्डिंग। तो वो गियर स्पीड हमारा 50 था तो हमारा सेट गियर में भी 50 चला जाएगा। तो अब इसमें देखो इफ एलिफ कंडीशन में 50 कहाँ पे आ रहा है, तो हमारा गियर 3 पे होता। देखो गियर 3 पे होता है ना। हाँ 60 से नीचे है तो गियर 3 हो जाता, तब गियर 3 हो जाता। हाँ सही है। नाइस। चलो ठीक है, ये वाला इंग्लिश वाले जो लोग हैं क्वाइट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे ना, वो लोग कर लेना। क्यों इंग्लिश तो का तुम लोग में से कोई नहीं है? नहीं रिकॉर्डिंग एंड कर दो। राइट, उनके पास पाइथन नहीं है, उसका ही शायद एंटर नहीं देना। नहीं भाई